शांति। सभी भाई बहने ठीक से बैठ गए हैं अपने अपने स्थान। और सब कल की मुरली में था, बाबा ने कहा था जब क्लास में बैठते हैं और सामने सुनने के लिए बैठते हैं तो कैसे बैठना है। याद है कल की मुरली? कल की मुरली जिन्होंने नहीं सुनी वे हाथ उठाए। थोड़े हैं, मेजॉरिटी ने सुनी है। तो आप अपने पर ध्यान रखेंगे क्योंकि सुबह से आप सुनते आए हैं और योग में बैठते हैं, तो शरीर को इतनी आदत नहीं है जितना मधुबन में बैठ के सुनते हो, है ना ऐसा? इसलिए अपने पे ध्यान रखते हुए क्या करेंगे? हाँ, सबसे जास्ती ध्यान कौन सा रखना होगा? अपनी आंखें बंद ना हो। अगर आंखें बंद होंगी तो क्या माना जाएगा? हाँ, इसलिए फिर बीच में आपको एक्सरसाइज कराएंगे, उठ बैठ कराएंगे। अभी से करा दें? एक बार सब उठ के खड़े हो जाए और एक दो को देखने और मुस्कुराने लगे। मुख से आवाज नहीं, मुख का आवाज अंतर्मुख रहे और दृष्टि से, रूहानी दृष्टि से एक दो को देखते हुए मैं आत्मा को देखता हूँ। बाबा रोज रोज हम बच्चों को ये पाठ पक्का कराते हैं। आज के भी मुरली में था, जब परम धाम में हम आत्माएं हैं तो आत्मा भाई भाई है, और जब सृष्टि मंच पर पाठ बजाती है तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मण आपस में भाई और बहन है। तो भाई बहन आपस में कितना प्रेम से मिलते हैं। ऐसे मुस्कुराते हुए नैनों की रूहानी दृष्टि से एक दो से मिलन मनाओ। देखो आता है, दियो एक दो को दृष्टि और मुस्कुराते रहो। ये अभ्यास करते हुए आप बैठ जाइए। देखो कितना अच्छा लगता है जब मुख का आवाज अंतर्मुख है। साइलेंस में रूहानियत इमर्ज होती है और याद आता है। आज की मुरली से याद है बाबा ने विशेष कौन सी बात पर हमारा ध्यान खिंचवाया? क्या क्या बातें हमें मुरली से याद रखना ज़रूरी है, और वो बातें याद रख के अगर हम उसी समय से अपना अभ्यास शुरू कर दें तो हमारा पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाए। ये बात याद है कि तीव्र पुरुषार्थ के लिए आज कौन सी बात थी? जिसको याद हो केवल हाथ उठाए। तीव्र पुरुषार्थ के लिए आज की मुरली में कौन सी बात थी? मैं सब तरफ देख रही हूँ, हाथ बहुत कम उठ रहे हैं, बहुत कम। चलो जितने भी उठे हैं यहाँ से भाइयों से जो नज़दीक है उन्हों से पूछती हूँ,
दो भाई है ना आगे जिन्होंने हाथ उठाया है, ज़रा उठ के बड़ी आवाज़ से बोलना। कौन सी बात? सेवा में। अच्छा, दूसरा बोले तीव्र पुरुषार्थ। आज का स्लोगन था व्यर्थ संकल्प को, ठीक बोला, व्यर्थ संकल्प को 1 सेकंड में ख़त्म कर देना, इसको तीव्र पुरुषार्थ कहा जाए। ये है तीव्र पुरुषार्थ। और अगर जो दादी जी ने आप सबसे पूछा कि व्यर्थ संकल्प को जो 1 सेकंड में ख़त्म करते हैं, वे हाथ उठाओ, उठ के खड़े हो। तो फिर तो सब, पहले तो थोड़ों ने उठाया, फिर सब उठ के खड़े हो गए। ये बड़ी अच्छी बात है। जब बाबा पूछते हैं या दादी पूछती है तो सब बड़े उमंग में आकर के और हाथ उठा लेते हैं। परंतु हाथ उठाते हुए हमें अंदर अपने से प्रतिज्ञा करनी चाहिए। सबसे तीव्र पुरुषार्थ की सहज विधि, जो बात हमें लगता है कि ये हमें धारण करना ज़रूरी है, उसके लिए हम अंदर अपने से प्रतिज्ञा करें। प्रतिज्ञा अर्थात दृढ़ संकल्प। तीव्र पुरुषार्थ की पहली निशानी कि वो अपने अंदर अपने परिवर्तन के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंदर दृढ़ संकल्प करेगा, मुझे ये करना ही है। क्योंकि मनुष्य आत्मा की वो शक्ति है जो चाहे सो कर सकते हैं। उसका प्रमाण हमारे आगे है। बाबा ने आकर के हम बच्चों को कितना ऊंचते ऊंच बाबा हमें बना रहे हैं। कहाँ सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी देवताएं, और कहाँ आज के आसरी दुनिया में रहने वाले हम। परंतु बाप की शक्ति हमें इस बात को समझ करके अंदर में ये रियलाइज करना चाहिए कि देखो सर्वशक्तिवान बाप की कितनी महान शक्ति है। भले गाते सब है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, तुम्हारा नाम भी ऊंचा, धाम भी ऊंचा और काम भी ऊंचे, ये सब गाते हैं और उनको हम जानते हैं बरोबर। बाप का नाम ऊंचे ते ऊंचा कैसा है? परम आत्मा, ऊंचे ते ऊंची आत्मा। उन जैसी आत्मा और कोई नहीं, क्योंकि एक बाप ही परमात्मा है जो कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। ठीक है बात? समझी हुई है ना ये? बाकी सर्व आत्माएं जितनी भी ऊंची है, चाहे विश्व महाराजन श्री नारायण, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी, इतने ऊंचे ते ऊंचे भी 84 के चक्कर में आते हैं। और एक परम पवित्र परम पिता परमात्मा ही जन्म मरण के चक्कर में, आवागमन के चक्कर में नहीं आते, जिस कारण उनको ही ऊंचे ते ऊंच माना जाएगा। और उनकी ही शक्ति है, बाप की ही शक्ति है, जो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। कोई और के लिए सुना कि जो बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो, और वो शिक्षक भी ऊंचे ते ऊंचा,
ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो पढ़ाई कोई नहीं पढ़ाता है। और वो कौन सी पढ़ाई, वो तो आप बता देंगे। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज, जिसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। और साथ में मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल साकारी दुनिया, इसकी नॉलेज किसको भी नहीं है। साकारी दुनिया को हर एक जानता है, परंतु उसकी आदि मध्य अंत को जानने वाला कोई नहीं। बल ये कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, पर सतयुग कैसे होता है, कब हुआ, किसने रचा, किसको यथार्थ नॉलेज नहीं। इसी प्रकार से मूल वतन किसको कहा जाता है, किसको भी पता नहीं है। भले कहेंगे परम धाम, मुक्ति धाम, पर वो क्या है, कहाँ है, कैसे जाना होता है। चलो इतना मान लेंगे कि आत्माओं का घर, आत्मा वहाँ रहती है, वहाँ से हम आते हैं। कहते हैं ना, भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर में जाना है। और अगर पूछा जाए भगवान का घर कहाँ है, इतना कह देंगे, परे ते परे, परे ते परे, ऊंचे ते ऊंचा। कहाँ, कोई बताने वाला नहीं। बाप हमें इतना तो बताते हैं ना, सूर्य चांद तारागण से भी पार। अब ये जानकारी ऊंचे ते ऊंचे बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता है। ऐसी ऐसी बातें हम अपने अंदर स्मरण करते रहें। जैसे आज बाबा ने कौन सी बात बताई कि स्मृति में रखो, अपने आप से बातें करो। अच्छा, सुबह से लेकर मुरली 8:30 बजे पूरी हुई और अभी 11 बजा है, 10:30 बजे आप लोग यहाँ आए होंगे। 2 घंटा आप लोगों को मिला। 2 घंटा के अंदर किसने इस बात को याद किया? बाबा ने कहा है अपने आप से बातें करो। कितनी खुशी की बातें। मीठे बाबा, आप कितने मीठे हो। आपने हमको क्या बना दिया। याद है ना, आज के मुरली में बाबा ने हमें ये फिर से याद दिलाया कि अंदर ही अंदर बाप से कैसे बातें करो। ऐसे बातें करने से क्या होगा, हमारे अंदर बाप के प्रति वह प्यार जागृत होगा जो प्यार कभी भूलेगा नहीं। जिस प्यार के वश हम बाप को कभी भूल नहीं सकते हैं। अभी तो सभी कहते हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे निरंतर याद करो, तो सब यही जवाब देते हैं, याद तो भूल जाती है। याद है ना बाबा क्या कहते हैं? देखो बच्चा कहे बाप भूल जाता है, कितनी आश्चर्य की बात है। लौकिक में कोई कहेंगे कि मुझे अपना बाप याद नहीं है। अलौकिक में, परलौकिक में ऐसा क्यों? तो क्या कहें, मानते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी फिर भी भूल जाता है। कारण बाप हमें जो श्रीमत देते हैं, बाप के रूप से जो हमें शिक्षाएं मिलती है, शिक्षक के रूप से जो हमें पढ़ाई मिलती है, और सतगुरु के रूप से जो सतगुरु बाप की आज्ञा है, उनको हम
कितना पालन करते हैं, उस पर ही हमारी याद का मदार है। इसलिए हमें अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाना, अपने पुरुषार्थ को सहज अनुभव करना, हमारा पुरुषार्थ यथार्थ और सफलतापूर्वक बना रहे, उसके लिए सहजते सहज विधि जो बाबा हमें कहे उस बात को हम उसी दिन उस समय से लेकर अपने अंदर चिंतन में लाते जाएं और चिंतन करते करते बाप की महानताओं को जानते हुए उस महानता का हम अपने अंदर अनुभव करें। कहा जाता है अनुभव कभी भी भूलता नहीं है। बातें भूल जाएंगी, देखी हुई बात भी कभी भूल जाती है, परंतु अनुभव की हुई बात कभी भूल नहीं सकती। इसलिए जो बाप हमें शिक्षा देते हैं उस शिक्षा को पालन करते अपने जीवन में उसका अनुभव करें बरोबर। बाबा ने जो आज ये बात कही है उसका कितना फायदा है, उससे हमें कितनी राहत मिली, कितनी खुशी हुई, ये हम अपने जीवन में अनुभव करें। पढ़ाई के शिक्षक के रूप से जो हमें पढ़ाई मिली, आज के मुरली में जो बात विशेष बाबा ने बताई पढ़ाई की, उस भले भले बार बार सुनते हैं, समझी हुई है, परंतु जब बाबा हमको फिर से स्मृति दिलाते हैं तो आज बाबा ने स्मृति दिलाई, उसको उसी रीति याद करते करते उस स्मृति का हम स्वरूप बने। स्वरूप बनने से जैसे आज बाबा ने क्या कहा, क्या कहा याद है? हाँ, अपने को श्रृंगारा हुआ सदा रखो। अगर इस पर आप लोग सोचे क्या क्या श्रृंगार बाबा ने हम बच्चों को किया है, क्या श्रृंगार कराते रहते हैं। आज बाबा ने कौन सा श्रृंगार कराया, ज्ञान और योग। पर ज्ञान और योग में कौन सी बात हमें अपने जीवन में लाने के लिए कही है, और वो बाबा के शब्दों में याद करते रहो। देखो कैसे खुशी का पारा चढ़ जाता है। और जब कोई बात से खुशी मिल जाती है वो बात कभी आपको भूलेंगी नहीं। ये है अपने पुरुषार्थ को सहज बनाना, और सदा पुरुषार्थ की लगन लगी रहे। वो भी तब लगी रहेंगी जब हमें इन बाबा की बातों का अनुभव होता जाएगा। तो आज बाबा ने अभी जो मैंने स्लोगन पूछा, व्यर्थ को सेकंड में ख़त्म करो। अगर मैं पूछूं 2 घंटे के अंदर किन्होंने इसका अभ्यास किया तो क्या जवाब मिलेगा? हाँ? जिन्होंने अभ्यास किया, सेकंड में हम व्यर्थ को भूल सकते हैं, और चलते चलते कोई ना कोई बात व्यर्थ आ ही जाती है। कम से कम जब उठे होंगे, आपस में मिलते हो, बात करते हो, तो ज्ञान की थोड़ी बात करते हो, ऐसे ही साधारण सी बात। तो हमें ध्यान रहना चाहिए, हमारा मुख ऐसे ही साधारण बातें क्यों बोले जब जरूरत नहीं है। जितना हम स्वयं को
अभी अंतर्मुख रखेंगे उतना हमारा अंदर ज्ञान का चिंतन चलेगा। ज्ञान के चिंतन के साथ बाप की याद बनी रहेंगी, वो हमें खुशी देंगी और वो खुशी आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगी। वो शक्ति हमारे जीवन से जो कुछ छोटी मोटी कमियां हैं वे अंदर ही अंदर खत्म करती जाएंगी। देखो बाबा का हम बच्चों को फरमान है, बच्चे मुझे याद करो तो तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है पापों से मुक्त होना। आप सोचो, अनेक जन्मों के पाप कर्म पापों का खाता है, भले हमें पता नहीं है, परंतु हर एक अपने जीवन से देखे तो कुछ न कुछ खाता तो भरा हुआ ही है ना पास्ट का। अगर हमारे में कोई बातों का परिवर्तन नहीं आता है तो ये सब क्या दिखाता है कि पास्ट के संस्कार ऐसे हैं, क्योंकि वो बीत गया है, सील लगी हुई है और उसका संस्कार बन चुका है। बने हुए संस्कार को परिवर्तन करना, उसके लिए बाबा हमें शक्ति देता है। लेकिन वो शक्ति हमारे में तब इमर्ज होती है जब हम बाप को बड़े प्यार से याद करते हैं, जिसकी विधि बाबा ने आज बताई। अंदर ही अंदर बात करो, बाबा आप कितने मीठे हो। जब हम ये याद करें बाबा आप कितने मीठे हो, तो क्या मिठास है बाबा का, कितना प्यार है बाबा का हम बच्चों पर, उस बात को हम अंदर रियलाइज करें। बाप हम बच्चों को इतना ऊंचा बनाना चाहता है जो कभी हम दुखी न हो। बाप हम बच्चों को इतना ऊंचा बनाता है जो कभी हमें रोग न हो, निरोगी काया हमारी बन जाए। बाप हमें इतना ऊंचा बनाता है जो सदा हम धन धान्य बड़े संपन्न बने रहे, कोई बात की हमारे पास कमी न रहे। अगर ऐसी ऐसी बातें हम अंदर में सोचें तो आप सोचो कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। और साथ साथ बाप जो हमें बनाता है उसके लिए अंदर में कितना प्यार। बाप स्वयं तो है न्यारा, फिर भी हम बच्चों को इतना ऊंचा बनाने के लिए कितनी बाबा हमारे से मेहनत करता है। हमारे लिए रोज रोज आके पढ़ाता है। हमें पढ़ाई में सुस्ती आती है और बाबा हमको पढ़ा रहा है। देखो अभी भी सुस्ती नजर आती है ना थोड़ी थोड़ी। अब ये सुस्ती को छोड़ना अपना काम है, छूटती नहीं है तो हम बाबा की बातों को इतना ऊंचा नहीं समझ पाए हैं। कोई भी ऊंची चीज अभी आपको मिले आप छोड़ेंगे हाथ से? क्यों ये इतनी ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई हमारे से छूट जाती है? सुनते सुनते क्यों हमारे में सुस्ती आ जाती है? क्यों हम ऊंचाई को जानते नहीं है। सुनते हैं तो हाँ हाँ करते हैं, परंतु अंदर में वो चिंतन रहे हमारा। ऊंचे ते ऊंचा बाप, कमाल तो बाप की है जो हम कैसे नीचे पड़े हुए हैं और बाप आके हमें इतना ऊंचा बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं हमारे से। अगर ऐसे अंदर में सोचे तो बताओ बाप के लिए कितना दिल में प्यार आएगा। जो सहयोग देता है,
जो सहयोग से हमें प्यार से इतना ऊंचा बनाने के लिए बार बार समझाते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो उस पर कितना प्यार आएगा। ऐसा प्यार हम अपने अंदर में बाप के लिए जागृत करें, देखो हम क्या से क्या बन जाएंगे। हमारी सारी कमियां छूट जाएंगी, कोई कमी हमारे में नहीं रहेंगी, और सदा हम श्रृंगारी हुई मूरत, सजाई हुई मूरत। जो भी मंदिर में मूर्ति रखते हैं तो उसको सजा धजा के रखते हैं ना, ऐसे हम सजी हुई मूरत। हमारी सजावट कौन सी है? मुख पे मुस्कुराहट, नैनों में रूहानियत, रूहानी स्नेह, व्यवहार में शुद्धता और सरलता, और मन के अंदर वह एकाग्रता और शुभ भावनाएं, कल्याण की भावना। जैसा बाप वैसे हम उनके बच्चे। बाप को हम बच्चों के प्रति तो क्या, सारी विश्व के प्रति कल्याण की भावना है। यह विश्व स्वर्ग बन जाए, विश्व के अंदर सर्व आत्माएं सुखी हो जाए। बाप की ऐसी कल्याण की भावना सर्व के प्रति, ऐसे बाप के हम बच्चे हैं। जब हम ऐसे बाप के बच्चे हैं तो हमारी भावनाएं बाप समान बन जानी चाहिए। ये हम अंदर ही अंदर अपने आप से बातें करें, अपने को ऐसे ही स्मृति दिलाएं। जितना जितना हम अपने को ये स्मृति दिलाएंगे, अर्थात बाप की बातों पर चिंतन करेंगे। ये भी हम जानते हैं, भगवानो वाच है, भगवान मेरा बाप है। भगवान कोई सर्वशक्तिवान कहा जाता है। भगवान के सिवाय कोई दुनिया को परिवर्तन नहीं कर सकता है। आज की ऐसी दुनिया के अंदर जब सब दुखी 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 का आवाज कर रहे हैं, ऐसे समय पर बाप आकर के हम आत्माओं को सहारा देते हैं। बच्चे, मैं तुमको सुखी बनाऊंगा, केवल यह दुख की बात, दुख के संबंध बार बार याद करने से भूल जाओ, और बार बार मुझे, जो मैं सर्व से न्यारा हूँ, सर्व को ऊंचा बनाने वाला हूँ, ऐसे मुझे बाप को सदा याद करो, तो देखो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसी बातों का फिर हम अपने को कहीं हम अनुभव करके देखें, बरोबर हम स्मरण करते रहें और हमारे दुख हमसे भूल जाते हैं। इसको कहा जाता है कि सदा बाप की स्मृति बनी रहे, याद रहे, तो फिर कोई ऐसा व्यर्थ संकल्प आएगा ही नहीं। अगर आएगा परंतु हम स्मृति हमारी चलती रहती है, तो हम परख लेंगे ये मेरे काम का संकल्प नहीं है, और न काम का होने के कारण हम उसको किनारे कर देंगे। अभी तो हमें बाप से बातें करनी है, अभी हमें तुम्हारे से को देखने की फुर्सत नहीं है। इतना नशा, इतना अपने में विश्वास,
कि बाप की याद, गीत था ना, अनोखी शक्ति देती है। तुम्हारी याद अनोखी शक्ति देती है। अनोखी शक्ति कौन सी? जो उस याद से सर्व कमियां खत्म हो जाती है। ऐसी शक्ति अपने पुरुषार्थ से इतनी नहीं खत्म होती, क्योंकि पुरुषार्थ के लिए भी पहली बात ये चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार से हर सेकंड में, हर संकल्प में, हर समय बाप के भिन्न भिन्न प्राप्तियों की याद हमें आती ही रहे। बाप से हमारा अटूट प्यार बना रहे। अपने बुद्धि के अंदर स्मृति बार बार बाप के महान कर्तव्य की आती रहे। ऐसी महानताओं को जितना जितना हम मानते जाएंगे, मान करके उसको अपने चिंतन में लाएंगे, चिंतन के द्वारा उस महानता का अनुभव करते खुद को महान बनने का दृढ़ संकल्प करेंगे। फिर देखो हमारी जीवन में परिवर्तन कितना सहज और स्थायी बन जाता है। लेकिन हर बात की पूरी लगन चाहिए। लगन है तो ये योग अग्नि बन जाती है, जिस अग्नि में अनेक जन्मों के पापों का खाता भस्म हो जाता है। तो सारा मदार हुआ हमारी लगन पर। लगन अर्थात एक टिक याद प्यार बना ही रहे, उसमें कमी नहीं आवे। अभी हम पूछे हर एक अपने आप से, बाप के साथ मेरी कितनी लगन लगी हुई है। जानते हैं इतने तक ही प्यार नहीं कहा जाएगा। जानते हैं इसलिए ही बाबा ने जानकारी दी है, तो बच्चे जानकर यह लाभ ले, क्योंकि ऐसे बाप की जानकारी तो जो बाप कहे उसको उसी रीत मानकर अपने जीवन में धारण करते रहे। तब हमारी वो स्थिति, तब हमारे अंदर बाप की याद बनी रहेंगी और हमें अंदर खुशी होगी। बाबा कहते हैं बच्चे याद भूलो नहीं। सचमुच हमें अंदर में निरंतर बाप की याद बनी रहती है। बनी कैसे याद? बाप की शिक्षाओं को याद करते हुए, बाप से मिली हुई नॉलेज को याद करते हुए। नॉलेज को याद करेंगे किस लिए? तो जब हमारी परीक्षा हो तो पास हो जाए। पढ़ाई को किस लिए याद रखते हैं? लौकिक में पढ़ाई याद करते हैं ना, वहाँ तो सिर्फ याद करना होता है, और यह पढ़ाई जीवन बनाने की है।
तो यहाँ याद करते हैं बनने के लिए। वैसे तो वो भी कहेंगे पढ़ाई याद करते हैं, पर वो उसी समय बनते नहीं। उस समय तो याद करते हैं जो उस पढ़ाई का पेपर आए उसमें पास होने के लिए। और हमारे सामने पेपर्स कैसे आते हैं? हमारे सामने पेपर्स भी प्रैक्टिकल है। ये हमारा पास होना, अर्थात जो हमें जीवन में खुशी चाहिए, जो हमें जीवन में शक्ति चाहिए, वह खुशी और शक्ति, वह बेहद के बाप के याद का नशा, वह बेहद के बाप से प्राप्ति की स्मृति और वह अनुभव जितना जितना हम करते जाएंगे उतना ही हम आत्मा शक्तिशाली बनेंगी। शक्ति के बगैर कभी हमारी कमी कटेंगी नहीं। हम कितना भी कमी को निकालने की कोशिश करें, लेकिन उसके लिए शक्ति चाहिए। और शक्ति बनेगी जब उस कमी के बदली जो उसकी प्राप्ति है, उस प्राप्ति को हम जीवन के कर्मों में लाते जाएंगे तो कमी हमारी कटती जाएगी और प्राप्ति का हम अनुभव करते चलेंगे। शब्दों में तो हम हर बात सुन करके समझ लेते हैं, लेकिन जीवन को ऐसा बनाने के लिए शब्द जरूरी है समझने के लिए, और समझना भी पहले जरूरी है, क्योंकि जब हमें समझ में आ जाए तब तो हम उसको धारण करने के लिए अपने में दृढ़ता जागृत करें। और वो धारण करने के लिए जितना जितना हम कर्मों में लाएंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, उतना ही हमारे जीवन में धारण होगा। और वही धारणा हमें वह मूर्ति बना लेती है। मूर्ति अर्थात पूजन्य योग। वह हमें पूजन्य योग बना लेती हैं। तो मूर्ति बनने के लिए कौन सी दो बातों की आवश्यकता है? आज की मुरली है, मूर्ति बनने के लिए, मूर्ति माना जो पूज है, पूज बनने के लिए दो मुख्य बातों की आवश्यकता है। बताओ कौन सी? जो जवाब दे सके वो हाथ उठाए। अच्छा, वो माताओं से पीछे जो पट में बैठी है पहले माता, हाँ उठ के बोलो, ठहरो आवाज से। भाई आगे वाले बताओ रिपीट करके। स्नेह और सहयोग मूर्ति बनने के लिए। दूसरी बात पवित्रता, एक पवित्रता, दूसरी दो बातें, एक पवित्रता, दूसरी दिव्यता। जीवन में दैवी गुणों की धारणा, अर्थात दैवी गुण हमारे कर्मों में आना चाहिए। दैवी गुण कर्मों में आना अर्थात
मुख से मधुर बोल बोलना, व्यवहार में सरलता, दृष्टि में रूहानी स्नेह, वृत्ति में शुभ भावनाएं, ये सब बातें कर्मों में जैसे जैसे हम दैवी गुणों को कर्मों में लाएंगे तो हमारी दिव्यता की शक्ति हमें सर्व के स्नेही बनाएंगी। जो स्नेह सहयोग, हम भी दूसरे के सहयोगी बनेंगे, वो भी हमारे सहयोगी बन जाएंगे। जो आज का वरदान था, याद है? अपने साथियों के साथ स्नेही बन के रहें तो उन्हों से भी हमें सहयोग मिलेगा और स्वाभाविक है हम भी उनकी सहयोगी बन जाएंगी। तो जब हम मिलकर के कोई भी कार्य करेंगे निश्चित है हमें सफलता मिलेगी ही। इसलिए सदा ये दो बातें हमें याद रखेंगे। जब हम दिव्यता की शक्ति कहते हैं तो उसमें सब दैवी गुण आते हैं, जिसके लिए बाबा ने आज कहा बच्चे सदा श्रृंगारे हुए रहो। ये श्रृंगार है हमारी दिव्यता का, दैवी गुणों का। दैवी गुणों से कर्म इंद्रिया शुद्ध बनती है, उनकी चंचलता खत्म हो जाती है, व्यर्थ खत्म हो जाता है। दैवी गुणों का विस्तार बहुत है पर उसका शार्ट में दैवी गुण अर्थात दिव्यता की शक्ति। तो पवित्रता की शक्ति और दिव्यता की शक्ति, यह दो मुख्य बातें हमें अपने जीवन के अंदर धारण करनी है, तब ही हम पूज्य मूर्ति बन सकती है। मूर्ति अर्थात सर्व की माननीय, मूर्ति अर्थात सर्व का हमारे प्रति इतना ऊंचा भाव, कितनी सम्मान की दृष्टि, ये पूजनीय है। तो सर्व के पूजनीय बनना, बाबा कहते हैं सदा स्वयं को श्रृंगारी हुई मूर्त बना के रखो, अर्थात एक तरफ पवित्रता की शक्ति, दूसरे तरफ दिव्यता की शक्ति। जो दिव्यता दैवी गुण हमारे कर्म इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों की चंचलता को खत्म कर देते हैं, अर्थात संकल्प मात्र भी अशुभ भावना अथवा विकार की दृष्टि नहीं जागृत हो सकती। ऐसी हम सदा दिव्यता से श्रृंगारी हुई मूर्त बने रहे तो हम पूज्य मूर्ति बन जाएंगे। इसीलिए बाप दादा के महावाक्य, जिसको हम मुरली कहते हैं, मुरली शब्द का अर्थ आप सब जानते हैं, वो बड़ा मधुर मीठा आवाज़, दूर से सुनो तो बहुत अच्छा लगेगा, मन करेगा सुनते रहें। ऐसे भगवान के महावाक्य हम जब सुनते हैं तो उनको अपने अंदर में बार बार स्मरण करके चिंतन में लाएं और स्वयं की चैतन्य मूर्ति ऐसी दिव्य पूजनीय बना दे। आया समझ में? हाँ, क्या करना है? समझ में तो है, बात है जो समझ में है उसको हम बार बार कर्मों में लाए। कर्म से ही संस्कार बनता है,
कर्मों का खाता ही हमारा अनेक जन्मों का बना हुआ है, उसको हमें चुकतू करके जब नया संस्कार बनाते जाएंगे तो पुराने खत्म होते जाएंगे। अच्छा, आप सभी ने ये तो सुना है ना दादी जी से, जो नहीं मिले हैं यहाँ कोई बैठे हैं, हाथ उठाओ।